नंदीपुर गांव एक छोटा और सुनसान स्थान था, लेकिन वहां का भूतिया बस स्टॉप सभी को डराने के लिए मशहूर था। यह बस स्टॉप दिखने में साधारण था। एक जंग लगा हुआ साइन बोर्ड और एक टूटी फूटी बेंच जो एक झिलमिलाती स्ट्रीट लाइट के नीचे था। लेकिन गांव वालों के बीच इसके भयानक किस्से मशहूर थे। एक तूफानी रात राज नामक एक संदेहवादी यात्री ने आखिरी बस छूट जाने के बाद खुद को नंदीपुर में फंसा पाया। बारिश से बचने के लिए उसे केवल भूतिया बस स्टॉप ही शरण स्थल के रूप में नजर आया। गांव वालों की चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए वह वहां रुक गया, यह सोचते हुए कि ये कहानियां महज अंधविश्वास हैं। जब वह पुरानी बेंच पर बैठा था, हवा जोर जोर से चल रही थी और बारिश की बौछारें लगातार गिर रही थीं। राज ने समय बिताने के लिए एक किताब निकाली, लेकिन उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। वातावरण ठंडा होने लगा और उसने देखा कि स्ट्रीट लाइट और ज्यादा झिलमिलाने लगी। आसपास का दृश्य धुंधला सा लगने लगा और दूर से फुसफुसाहट की आवाजें सुनाई देने लगीं। अचानक फुसफुसाहटें एक खौफनाक चीख में बदल गईं। राज का दिल तेजी से धड़कने लगा जब उसने ऊपर देखा और स्ट्रीट लाइट के नीचे एक भूतिया आकृति खड़ी देखी। वह एक औरत थी, भीगी हुई और पीली, जिसकी खोखली आंखें उसकी आत्मा को भेद रही थीं। उसने अपनी हड्डियों की तरह पतली उंगली उठाई और सीधे राज की ओर इशारा किया। डर के मारे राज न हिल पा रहा था और न ही बोल पा रहा था। वह भूतिया आकृति धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। उसकी आंखें कभी भी उसकी आंखों से नहीं हटतीं। राज का दिमाग तेजी से सोचने लगा, यह समझने की कोशिश कर रहा था कि वह क्या देख रहा है। यह असली नहीं हो सकता, उसने खुद से कहा, लेकिन भूतिया आकृति अब कुछ ही इंच की दूरी पर थी। उसने झुककर एक ठंडी आवाज में फुसफुसाया, इस जगह को छोड़ दो या बाकी लोगों की तरह हो जाओ। राज की जड़ता टूट गई और वह बस स्टॉप से भाग गया। बारिश में भीगे हुए गांव की गलियों से दौड़ते हुए अंत में गांव के सराय में पहुंच गया। वह दरवाजा फाड़ते हुए अंदर घुसा, भीगा हुआ और हाँफता हुआ, जिससे सराय के मालिक का दिल दहल गया। उसने हाँफते हुए अपनी भयानक मुठभेड़ का वर्णन किया। सराय का मालिक, एक गंभीर बूढ़ा आदमी, गंभीरता से सिर हिलाया। तुम्हें बचकर निकलने का सौभाग्य मिला, उसने कहा। जो लोग भूतिया बस स्टॉप की भूतनी को देखते हैं, वे अक्सर फिर कभी नहीं देखे जाते। कहते हैं कि वह एक दुल्हन थी जिसे उसके प्रेमी ने बस स्टॉप पर इंतजार करते हुए छोड़ दिया था और वह कभी वापस नहीं आया। निराशा में उसने अपनी जान दे दी और उसकी आत्मा अब उस स्थान पर मंडराती है। जो भी वहां ज्यादा देर तक रुकता है, उसे अपना शिकार बना लेती है। उस रात के बाद राज ने उन कहानियों पर कभी संदेह नहीं किया जिन पर वह कभी हंसा करता था। और हालांकि उसने अगले दिन नंदीपुर छोड़ दिया, भूतिया बस स्टॉप की याद उसे जीवन भर सताती रही। एक ठंडी याद दिलाती रही कि अलौकिक भय अप्रत्याशित स्थानों में छिपे रहते हैं।